हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर गिवन है, वो है 36 मीटर, जिसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर है उसकी विड्थ से। तो हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए rectangular garden is x meter and y meter। रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके लिए लेंथ और ब्रेथ है यानी कि विड्थ है, वो क्या लेके चल रही है x मीटर और y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लेके चलेंगे, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है विड्थ से। लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है y। अब ये है, ये इससे 4 मीटर मोर है, मींस मैं यहां पर अगर 4 ऐड कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। उसके बाद फिर गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 मीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या आएगा 2x प्लस 2y। हाफ पेरीमीटर मींस बाई में क्या आ जाएगा 2, और कितना गिवन है 36। यहां से 2 कॉमन, x प्लस वाई और y टू इक्वल टू 36। 2 से ये कट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के लिए हम यानी कि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। तो अब डायमेंशन फाइंड करते हैं, और वो भी किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो इसके लिए हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4a, x y। x को 0 पुट किया, y क्या हो जाएगा -4, y को 0 पुट किया, x क्या आ जाएगा 4। सेकेंड इक्वेशन, x को मैंने 0 पुट कर दिया है, y क्या हो जाएगा 36। y को 0 पुट कर दिया है, x क्या हो जाएगा 36। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। थर्टी सिक्स तक वैल्यू है ना, 4 का गैप लेके चल रही है, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ठीक है, इसी तरह से माइनस में -4 -8 और -12। यहाँ पर नेगेटिव में -4 -8 -12। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करते हैं, x0 y -4, x0 और y -4 ये पॉइंट हो गए, x4 और y0, x4 और y0 ये पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है x0 y36, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर है x36 y0, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इसको हम एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे, वाई एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे, मींस इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ गए 20 और 16, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 20 और वाई की वैल्यू क्या है 16, यानी कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स के लिए वैल्यू क्या होगी 20 और वाई के लिए वैल्यू क्या होगी 16। इस तरह से हम इसके लिए लेंथ और ब्रेथ यानी कि विड्थ फाइंड करते हैं। ये है ग्राफिकल मेथड। बाकी मेथड से भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, उनसे सिंप्लीफाई करेंगे। बट यहाँ पर हमें किससे सोल्व करना था, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन हमें बतानी है टू वेरिएबल के अंदर, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इज। सबसे पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग, कि लाइंस हैं वो क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। अब एक लाइन तो ये गिवन है, एक लाइन हमें बतानी है और दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर वो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग, यानी कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के। इक्वेशन है 3x + 2y - 5 = 0। ये इक्वेशन लेके चल पड़ा, ठीक है। यहां से देखना है एक बार, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2/3, b1 बाई b2 3/2। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइन के लिए हमें एग्जांपल बताना है। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि पहले दो रेशियो इक्वल होते हैं और जो थर्ड रेशियो है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं 4x + 6y - 6 = 0। एक बार रेशियो लेके चलेंगे, a1 क्या हो गया 2 बाई a2 4, यानी कि क्या आ गया 1/2। b1 बाई b2 3/6 1/2। c1 बाई c2, c1 है -8 बाई c2 है -6, यानी कि ये आ जाएगा 4/3। अब देखिए यहां से क्या आ गया कि a1 बाई a2 है वो इक्वल टू है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन आती है तो वो फिर कैसी लाइनें होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। अब थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए अब हमें एग्जांपल बताना है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। यहां पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं 4x + 6y - 16 = 0। रेशियोज को कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 2/4, यानी कि 1/2, b1 बाई b2 3/6 1/2, c1 बाई c2 -8 बाई
16, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2। अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गए हैं मीन्स वो कैसे लाइनें हैं, कॉन्सिडेंट लाइन है। क्या आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियो क्या हो गए हैं, इक्वल। अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, कॉन्सिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, 7th क्वेश्चन है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। एक तो हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं ट्रायंगल के लिए, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। जो किससे आएंगे, इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको भी हमें क्या करना है, शेडिंग करना है। तो एक बार इन दोनों के लिए टेबल लेके चलेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, x y, x को मैंने 0 पुट कर दिया तो y यहां से क्या हो जाएगा 1, y को मैंने 0 पुट कर दिया, x क्या हो जाएगा -1। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। यहां से टेबल x को हमने 0 पुट कर दिया है तो यहां से y कितना हो जाएगा 6, y को मैंने 0 पुट कर दिया है, x क्या आ जाएगा 4। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी है -1 -2, ये लेके चल रहे हैं। अब इसको शो करते हैं, ये है 0 1, x 0 और y क्या है 1, x -1 है y 0, x -1 y 0, ये इनको हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन। ये लाइन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -1। नेक्स्ट है x0 y6, x0 y6 ये पॉइंट हो जाएगा, x4 y0 ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इसको आप x एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे और y एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 2 3, ये क्या हो गए हैं -1 0 और ये क्या हो गए हैं 4 0। ये इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गए हैं, वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अब यहां से आपको जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये कैसे आए कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि ये पॉइंट है, इसको हम x एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे, y एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे। x एक्सिस पर जहां पर भी ज्वाइन होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस पर जहां पर ज्वाइन होगा वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, हम अगर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली शो हो जाएगा वहां पे कि वो 2 पे आ रहा है या 3 पे आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे वैसे रफली शो कर रहे हैं तो एग्जैक्टली नहीं आता है, नियर बाई वैल्यूज आ रही है। बाकी हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये है 7th क्वेश्चन, ये थी एक्सरसाइज 3.2।